जय माँ जगदम्बा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज जो मैं परी की साधना लेकर आया, इस परी का जो नाम है और इस परी का नाम है शहजादी माहिरा परी। इसे कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, कोई भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस साधना का जो मंत्र है और इस साधना आप किसी भी किताब में चाहे देख लेना या किसी भी मौलवी, ओझा, पंडित, मौलाना, तांत्रिक किसी से भी पूछ लेना। यह साधना किसी के पास हो या किसी भी किताब में हो या इसका मंत्र भी कहीं पे मिल गया, इसका नाम भी कहीं पे मिल गया, मुझे बता देना, मैं अपना चैनल डिलीट करके चला जाऊंगा। क्योंकि मैं जो भी साधना लाता हूँ वो गुप्त से गुप्त साधना होता है और मैं वही साधना लेकर आता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मैं लेकर आता हूँ, वही साधना आपको देता हूँ, अन्यथा मैं देता ही नहीं हूँ। और यह साधना सिद्ध ना हुआ ना तो मैं अपना गला काट के आपके समक्ष रख दूंगा। 1,01% डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, यह साधना सिद्ध होगा ही होगा। क्योंकि मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ जो एक ही चीज़ को 100 बार रटवाता है या 100 बार करवाता है। मैं उन गुरुओं में से हूँ जो अपने शिष्य को एक बार में ही सिद्धि प्रदान करने की क्षमता रखता हूँ। मैं दूसरों गुरुओं की तरह नहीं हूँ जो एक चीज़ को 100 बार रटवाता है। मैं उन गुरुओं में से हूँ जो अपने शिष्य को एक बार में फुल एंड फाइनल करवाने की हिम्मत रखता है और क्षमता रखता है और सिद्धि प्रदान करने की क्षमता रखता हो, ऐसा गुरु हूँ। वो गुरु ही क्या गुरु जो कि एक बार में सिद्धि को अपने शिष्य को प्रत्यक्ष ना करवा सके, या वो गुरु ही क्या गुरु जो अपने शिष्य को एक बार में सिद्धि सिद्ध ना करवा सके। तो चलिए जानते हैं इसको करना कैसे है। इसको किसी भी नौचंदी जुमेरात या किसी भी दिन आप कर सकते हो। नौचंदी जुमेरात में करो तो अच्छी बात है, या आप किसी भी दिन कर सकते हो। इस साधना के लिए आपको क्या चाहिए? इस साधना के लिए आपका सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र, 5 प्रकार की मिठाई, उसके बाद में आपको बाखूर, लौवान दोनों को मिलाकर और जो कोयला होता है उसमें उसको सुलगाना, उसमें इसकी जो क्रिया होती है 1100 मंत्र जाप में इस साधना को सिद्ध किया जाता है। 1100 मंत्र जाप करके उसमें आपको बाखूर डालना है 1100 बार, बस। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये साधना करती क्या हो मैं बता देता हूँ। और यह साधना क्या करती हूँ मैं बताता हूँ। यह परी वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्युषण, शांति क्रम यानी षटक्रम में षटक्रम करती है। वशीकरण की यह महारथी होती है। किसी को षटक्रम या वशीकरण का महारथी बनना है, इस परी की साधना कर सकता है। उसके बाद में ये कहीं से भी पैसा ला सकती है, कहीं से कोई फाइल हो वो ला सकती है, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट रखा है वो ला सकती है। आपको पैसे की ज़रूरत हो ये पैसे भी ला कर आपको देगी, लेकिन एक लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड पीरियड के लिए। उसके बाद वहाँ से वो पैसा गायब हो जाएगा, फिर आप इससे मंगवा सकते हो। उसके बाद में ये आपको साधना भी सिखाएगी, भूत भविष्य वर्तमान भी बताएगी। उसके बाद में सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का भी नंबर बताएगी। उसके बाद में कौन आने वाला, कहाँ से आने वाला, कौन है, क्या है, नहीं है, किस नंबर से कॉल आने वाला, कहीं पे आपका प्रॉपर्टी फंसा हुआ है प्रॉपर्टी निकाल के दे देगी, कहीं पे आपका पैसा फंसा है बहुत दिनों से लेकिन वो दे नहीं रहा है, आजकल कर रहा है, तो इस परी की मदद से आप इस परी की मदद से क्या कर सकते हो, वो पैसा भी निकलवा सकते हो। किसी का वशीकरण करना मिनटों सेकंडों में कर देगी, कहीं से पैसा निकलवाना मिनटों सेकंडों, मतलब कि मिनटों सेकंडों में कर देती है काम। उसके बाद में संतान नहीं हो रहा, संतान ये दिलवा देगी। उसके बाद में आपको कोई साधना करना है तो ये साधना भी करवाती है। उसके बाद में आपको किसी का भूत भविष्य वर्तमान जानना है तो ये मतलब कि बता सकती है, भूत भविष्य वर्तमान साधना करवा देगी। उसके बाद में आप कहीं पे काम करते हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो ये परी की मदद से आप प्रमोशन भी ले सकते हो, अपने बॉस को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। उसके बाद में ये और क्या करती हो मैं बता देता हूँ कि कहीं पर कोई, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस था वो सडनली बंद हो चुका है या अचानक बंद हो चुका है, तो ये बिजनेस फिर चलने लगेगा। आपके घर में पैसे आते हैं लेकिन रहते नहीं है, वो कहीं और चला जाता है, रुकता ही नहीं है। तो ये परी जब आएगी तो आपका पैसे की मार्ग जो आता है लेकिन रुकता नहीं, तो वो ठीक होने लगेगा, घर में पैसे रुकेंगे। पैसे का इतना मार्ग बना देती है, आपके घर में पैसा आता ही नहीं, आप पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं, 1-1 रुपये के लिए। तो ये परी इतना आपको पैसे की, मतलब कि पैसे का ये खोल देती है, धन का इतना मार्ग खोल देती है, इतना मार्ग खोल देगी कि आप भी सोचने पड़ जाओगे कि भी आखिर में पैसा आ कहाँ से रहा है इतना। उसके बाद में यह परी, मान लीजिए आपका घर में कोई सा भी नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी है आपका घर में जो प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये परी उसको भी सॉर्ट आउट कर देती है।
कोई सालों से कोई मतलब कि नेगेटिव एनर्जी किसी पे है कहीं पे भी जाके ख़त्म नहीं होता, ये परी की मदद से आप ख़त्म करवा देते हो। इस परी का जो मंत्र है उस मंत्र को जाप करने मात्र से, वो चाहे मेरी बहन हो या मेरा भाई हो या मेरी कोई भी माता बहन भाई कोई भी जो कर रहा हो ये परी साधना, वो जो जपती है उस मंत्र का जो उच्चारण होता है उच्चारण करती है, तो उसमें क्या होता है बॉडी में इफेक्ट देखना शुरू मिल जाता है, क्योंकि वो वशीकरण का केंद्र हो जाता है। इस परी के अंदर में 4 कबीला चलता है और यह 4 कबीले की सरदार है ये परी। परी साधना तभी सफल होता है या परी साधना तभी सिद्ध होता है जब आप गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास रखते हो, तभी साधना सफल होता है। क्योंकि गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। गुरु एक ऐसा पात्र है जिसको धारण करने से या गुरु का हाथ पकड़ने से आप कोई भी सिद्धि साधना सिद्ध कर सकते हो। आपका गुरु नहीं है तो आप इस्लामिक साधना करना चाहते हो तो आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का आप जाप कर सकते हो 1.5 लाख, तब आपका गुरु मंत्र हो जाता है। ये इस्लामिक साधना के बारे में बता रहा हूँ। और सनातन साधना करना चाहते हो यानी कि यानी कि अप्सरा या किसी भी भूत प्रेत जिन भूत प्रेत का, या आप ये करना चाहते हो रास्तिक साधना करना चाहते हो या सनातनी साधना करना चाहते हो या किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। गुरु जब तक गुरु मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र सिद्ध नहीं है, तब तक आप कोई भी साधना नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक गुरु मंत्र नहीं होता तब तक सिद्धि सामने नहीं आती। और गुरु मंत्र, गुरु पे भरोसा और गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति विश्वास और गुरु मंत्र सिद्ध है तो आप कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हो। मैंने जितनी भी साधना दी गई है 1 लाख 1% सिद्ध होती ही होती, नहीं होता मैं अपना गर्दन काट के अपना सर काट के आपके समक्ष रख दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी विद्या और मेरी सिद्धि के ऊपर मान है। जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा।